प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित द्वितीय इकाई से संबंधित कवि तुलसीदास पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास पर इससे पूर्व 6 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत कुल 34 पदों की व्याख्या की जा चुकी है। आज के इस व्याख्यान में पद संख्या 35 से लेकर 38 तक अर्थात कुल 4 पदों की व्याख्या की जाएगी। आपकी पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास से संबंधित गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली से संबंधित पद हैं। आज के प्रस्तुत व्याख्यान में कवितावली से संबंधित पदों की व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम पद संख्या 35 लेते हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जीती मैन लियो है। बान कमान निशंग कसे सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है। संग लिए विधु बैनी वधु को रति को जेही रंचक रूप दियो है। पायन तो पनही न पयादही क्यों चलिए सकुचात हियो है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संबंधित हैं। ग्राम वधुएं वन मार्ग में जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य और उनको पैदल चलते देखकर संकोच को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। ग्राम वधुएं कहती हैं कि राम लक्ष्मण सांवले और गौर वर्ण के हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जीती मैन लियो है। उनका स्वभाव अत्यंत सुहावना है। अपने सौंदर्य से उन्होंने मानो कामदेव को भी जीत लिया है, अर्थात पराजित कर दिया है या लज्जित कर दिया है। बान कमान निशंग कसे सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है। बाण, धनुष और तरकस लिए हुए वे अपनी जटाओं के कारण सुंदर लगते हैं। उन्होंने मुनियों का सा वेश बना रखा है। संग लिए विधु बैनी बधु रति को जेही रंचक रूप दियो है। और उनके साथ में चंद्रमा के समान मुख वाली बहू है, जो इतनी सुंदर है मानो कामदेव की पत्नी। रति का सौंदर्य तो उनके सौंदर्य के एक छोटे से भाग से बना हुआ है। पायन तो पनही न पयादही क्यों चली हैं प्रश्नवाचक चिन्ह सकुचात हियो है। वन मार्ग पर चलते हुए इनके पैरों में जूते नहीं हैं, फिर ये कोमल चरणों वाले पैदल कैसे चलेंगे, यह सोचकर हृदय में हमारे संकोच उत्पन्न होता है। इसलिए इस पद में कवि ने वन मार्ग में जाते हुए राम, लक्ष्मण, सीता के सौंदर्य और उनको नंगे पैर चलते देखकर ग्राम वधुओं को होने वाले दुख का अत्यंत स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। उसका अंकन प्रस्तुत पद में किया गया है। उसके बाद पद संख्या 36 आता है, जिसमें रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो कहियो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी के वनवास
दियो है। प्रस्तुत पंक्तियां भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित हैं। कैकेयी ने दशरथ से राम को वन भेजने के लिए कहा। राम को वनवास दे दिया गया। उन्हें वन मार्ग पर जाते देखकर ग्राम वधुएं अपनी दुखपूर्ण प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। कवि ने यहाँ पर उसी का उल्लेख किया है। ग्राम वधुओं में से एक कहने लगी, रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। मुझे तो रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी प्रतीत होती है। उसका हृदय तो इंद्र के जो अस्त्र वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तिये जिनको कान कियो है। राजा दशरथ ने भी नहीं जाना कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है। उन्होंने पत्नी की बात सुनकर मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। वह ग्रामीण वधुएं कहती हैं, ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ने पर प्रिय लोग भला कैसे जीवित रहेंगे। मतलब यह है कि ये बहुत सुंदर हैं, जिन्हें ये प्रिय हैं, वे इनके अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे। वे तो बहुत सुंदर हैं ही सही, उनके वियोग में ग्रामीणवासी भी अत्यंत व्यथित और दुखी होंगे। हे सखी, ये वन भेजने के नहीं, आँखों में बसा लेने योग्य है। आँखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किमी के वनवास दियो है। हे सखी, ये वन भेजने के लिए नहीं, आँखों में बसा लेने योग्य हैं। इन्हें वनवास दिया ही क्यों। इन्हें वनवास जैसा कष्ट दिया ही नहीं जाना चाहिए था। प्रस्तुत वर्णन तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का द्योतक है। ग्राम वधुओं की सहानुभूति की भावना का बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आँखों में बसाना मुहावरे का बड़ा भावपूर्ण प्रयोग हुआ है। उसके बाद पद संख्या 37 आता है, जिसमें शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर 12 बार स्वभाव चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछती ग्राम वधु सिए सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। यह पद संख्या 37 यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संबंधित है। इसमें अयोध्या कांड का वर्णन किया गया है। वन को जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर मार्ग की वधुएं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं और फिर सीता से परिचय पूछती हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। कोई ग्राम वधु सीता से पूछती है कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीस जटा उर हृदय, हृदय जिनका विशाल है, वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, लाल जिनके नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें, भ्रकुटी जिनकी तिरछी है, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, जो कमर पर तरकश और हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग पर चलते हुए शोभायमान लगते हैं। सादर 12 बार स्वभाव चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, और तुम्हें बार बार आदर पूर्वक देख रहे हैं और यों हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी, पूछती ग्राम वधु सिए सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, वे सांवले वर्ण के व्यक्ति आपके कौन हैं।
यह हमें कृपा करके बतलाओ। प्रस्तुत पद में ग्राम वधुओं को अनुमान है कि सांवले व्यक्ति सीता के कौन हैं, फिर भी वे सीता जी के मुख से परिचय प्राप्त करना चाहती हैं। अपने इस व्यवहार से वे चतुर प्रतीत होती हैं। वे परिचय राम या लक्ष्मण से न पूछकर सीता जी से प्राप्त करना चाहती हैं। उनके इस व्यवहार में तुलसी ने नारी स्वभाव का ध्यान रखा है। यहाँ अनुप्रास अलंकार की शोभा द्रष्टव्य है। उसके बाद 38वां पद जो तुलसीदास नामक अध्याय का अंतिम पद है, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, उसका हम वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सेन, तिने समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तेहि अवसर सोहे, सभे अवलोकती लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं। वन मार्ग में जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम वधु ने सीता से राम का परिचय पूछा और सीता ने जिस ढंग से परिचय दिया, यहाँ उसी का उल्लेख कवि के द्वारा अत्यंत स्वाभाविक रूप से किया गया है। उस ग्राम वधु के सुंदर तथा अमृत के रस से भरे हुए मधुरतम वचनों को सुनकर सीता ने समझ लिया कि यह बड़ी चतुर तथा सयानी समझदार है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। जानकी सीता को कहते हैं। उन्होंने अच्छी प्रकार से जान लिया कि यह वधु अत्यंत चतुर और चालाक है, समझदार और सयानी है। तिरछे करी नैन दे सेन, तिने समुझाए कछु मुस्काए चली। इसलिए सीता ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी आंखों को तिरछा करके कुछ इशारा किया और इशारों में ही उसे समझाते हुए कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तुलसी तेहि ओसर सोहे, सभे अवलोकती लोचन लाहू अली। उस दृश्य को देखकर कोई कहने लगी, तुलसीदास कहते हैं कि उस अवसर पर उन सभी की शोभा देखने योग्य थी। अर्थात इस तरह के मुस्कुराहट पूर्ण सांकेतिक उत्तर से जहाँ सीता की शोभा हो रही थी, वहीं ग्राम वधु आदि सभी स्त्रियों की भी शोभा हो रही थी और सब प्रसन्न मुख लग रही थी। उस दृश्य को देखकर कोई कहने लगी कि हे सखी, हमें आंखों को धारण करने का आज लाभ प्राप्त हो गया है। अवलोकती लोचन लाहू अली, हे सखी, हमें आज आंखों को धारण करने का, हमने साक्षात अपने नेत्रों से इनके सौंदर्य को निहार लिया है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अंतिम पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वह दृश्य ऐसा था मानो प्रेम के सरोवर में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमल की कली प्रस्फुटित हो गई हो। अर्थात सीता तथा ग्राम वधु के मुख कमल अतीव प्रसन्नता एवं प्रेमातिरेक से एकदम खिल गए थे। प्रस्तुत पद में सीता द्वारा केवल संकेत में प्रश्नोत्तर देना और अपने पति का नाम आदि न कहना भारतीय नारी के आदर्श तथा लज्जा आदि गुणों का परिचायक है। अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में था, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली, इससे संबंधित कुल 38 पद
आपके पाठ्यक्रम में थे। हमने कुल 7 व्याख्यानों में उन सभी 38 पदों की व्याख्या की है। अतः आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।